बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या और याद करो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को कि वो अल्लाह ताला का सच्चा नबी था। हर रोज़ वो पैराहन सीते थे, हर दम सीने में तस्बीह पढ़ते और वो उजरत सिलाई की किसी से न लेते थे। एक रोज़ का जिक्र है कि वो अपने काम से फरागत पाकर बैठे थे कि उसी वक़्त मलकल मौत अल्लाह ताला के हुक्म से आदमी की सूरत बनकर मेहमान के तौर पर रात को हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर आ पहुँचे। जब शाम होती तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का खाना जन्नत से आता था। जिस कदर वो चाहते खा लेते, बाकी खाना फिर जन्नत में चला जाता। और उस दिन का खाना भी जन्नत से आया तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वो खाना उस मुसाफिर को पेश कर दिया। मुसाफिर ने कुछ न खाया, कदम पर कदम रखकर इबादत करता रहा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उनका ये हाल देखकर बहुत हैरान हुए कि ये कौन शख्स है। जब रोज़े रोशन हुआ तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ऐ मुसाफिर, तू मेरे साथ चल कि खुदा की कुदरत में तुझे सहरा में जाकर दिखाऊं। तब दोनों बुजुर्ग घर से निकलकर मैदान की तरफ गए और वहां पर जाते जाते एक गंदम का खेत देखा। मलकल मौत जो उस वक़्त हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास एक मेहमान बनकर आए थे, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को मालूम न था कि ये मलकल मौत हैं। मलकल मौत ने उनसे कहा, चलो इस खेत से चंद खोशे गेहूं के लेकर हम तुम दोनों मिलकर खाएं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अजब है, तूने रात को कुछ खाना हलाल न खाया, अब खाना चाहता है। फिर वहां से दोनों बुजुर्ग एक दूसरे बाग में जा पहुंचे। वहां भी अंगूर देखकर हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये हराम है। फिर जाते जाते एक बकरी देखकर इस्राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेगानी बकरी को ज़बह करके खाना ममनू है। बस इस तरह 3 रोज तक दोनों बाहम गुफ्तगू करते रहे। जबकि इदरीस अलैहिस्सलाम ने ये मालूम किया कि ये कौन शख्स है और बनी आदम अलैहिस्सलाम में से मालूम नहीं होता, तब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ शख्स, खुदा के वास्ते जाहिर कर दो तुम कौन हो। उसने अर्ज किया कि मैं हजरत अज़राइल हूँ। तब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई, क्या सब मखलूकात की जान तुम ही कब्ज करते हो? उन्होंने कहा हाँ। हजरत ने फरमाया कि शायद तुम मेरी जान कब्ज करने के लिए आए हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खुशतबई करने आया हूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज 3 दिन से तू मेरे साथ है और इस अरसे में भी क्या तूने किसी की जान कब्ज की है? वो बोले, जिसका तर्जमा फरिश्ते ने कहा, कुल जान कब्ज करना हमारे हाथ में ऐसे है जैसे तुम्हारे दोनों हाथों के नीचे रोटी रखी हुई है। यानी जिसकी अजल, जिसकी मौत आती है अल्लाह ताला के हुक्म से, मैं हाथ बढ़ाकर उसकी जान कब्ज कर लेता हूँ। और बोला, ए इदरीस, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ रिश्ता बरादरी का करूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तेरे साथ रिश्ता बरादरी का तब करूँगा जब तू मुझे मौत का जायका चखा दे, ताकि खौफ और इबरत मुझे भी ज्यादा हासिल हो। फिर अल्लाह ताला की इबादत और भी ज्यादा करूंगा। मलकुल मौत ने कहा, ए इदरीस, मैं अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी की जान कब्ज नहीं कर सकता। तब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की। फिर हुक्म हुआ कि ए इज़राइल, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर लो। उन्होंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जान कब्ज कर ली। फिर मलकुल मौत ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। फिर अल्लाह ताला ने उनको जिंदा कर दिया और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उठकर मलकुल मौत को अपनी गोद में ले लिया। दोनों ने आपस में रिश्ता बरादरी का लगाया। फिर मलकुल मौत ने उनसे पूछा कि ऐ भाई, ये जो जान कुनी की तकलीफ थी वो कैसी थी? वो बोले, जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल सर से पांव तक खींची जाती है। मलकुल मौत ने कहा, ऐ इदरीस, कसम है रब्बुल आलमीन की कि जैसा मैंने तेरे साथ एहसान किया ऐसा किसी के साथ नहीं किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाई, मुझे दोज़ख देखने का बहुत शौक है।
तो मुझको उसके दरवाजे तक ले चल, ताकि उसके देखने से खौफ इलाही ज्यादा हो और मैं फिर इबादत और बंदगी ज्यादा करूं। तब मलकुल मौत ने खुदा ताला के हुक्म से उनको 7 तबक दोज़ख के दिखाए। पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले कि अज़राइल, मुझको जन्नत देखने की आरजू है, मुझे जन्नत दिखा दो ताकि मैं जन्नत देखकर खुशी हासिल करूं और ज़्यादा इबादत करूं। फिर उनको जन्नत के दरवाजे पर ले गए और उन्होंने जन्नत के मनाजर अपनी आंखों से देखे। फिर कहने लगे, ऐ इज़राइल, मैं मौत का जायका चख चुका हूँ, दोज़ख भी देख चुका हूँ, मगर जिगर मेरा मारे प्यास के जल चुका है। इजाज़त हो तो जन्नत में जाकर एक प्याला पानी पी लूँ। तब उसने कहा, तुम वहां से वापस आने का वादा करो। बवजह शदीद प्यास की हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वापस आने का ऐद किया कि मैं वापस आ जाऊंगा। तब अपना जूता मुबारक, अपनी नालैन मुबारक दरख्त तूबा के नीचे छोड़कर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हो गए, क्योंकि ऐद बाहर आने का किया था और नालैन को भी दरख्त तूबा के नीचे छोड़ आए थे। बैशत से बाहर निकलकर अपनी नालैन को लेकर बैशत में जाकर दोबारा दरख्त में जाकर बैठ गए और कुछ देर के बाद मलकुल मौत ने उनको आवाज दी कि भाई देर मत करो। इसके जवाब में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुशफ़िक़ जब्बार, आलिम फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी को मौत का मज़ा चखना है। अब तो मैं मौत का मज़ा चख चुका हूँ। और अल्लाह ताला फरमाता है, और नहीं कोई तुम में से जो न पहुँचेगा इसमें, तो 100 में दोज़ख भी देख चुका हूँ। और यही अल्लाह ताला फरमाता है। और अल्लाह ताला फरमाता है, न पहुँचेगी वहाँ उनको कुछ तकलीफ, ना उनको वहाँ से कोई निकालेगा, यानी जो जन्नत में गया फिर वो बाहर न आएगा। ए भाई, अब मैं हरगिज़ बाहर नहीं आऊँगा। अल्लाह ताला से आवाज़ आई, अज़राइल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को छोड़कर चला जा, मैंने उनकी तकदीर में यही लिखा था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मौत का जायका चख कर और दोज़ख देख कर जन्नत में जा चुके थे। तब अज़राइल अलैहिस्सलाम बोले कि बैशत में हराम है अंबिया पर जब तक कि खातिमुल अंबिया इसमें दाखिल ना हूँ, उस वक़्त तक कोई दाखिल ना हो सकता है। फिर आवाज़ आई, अज़राइल, मैं बैशत को दरेग नहीं रखता हूँ, लेकिन अव्वल बैशत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे और उसके बाद सब उम्मत उनकी। और दूसरा कौल यह है कि तवाफ़ करने वाले सब तवाफ़ करते रहें बैशत में। और अल्लाह ताला फरमाता है, उठा लिया हमने उसको ऊंचे मकान पर। पस जन्नत में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम रहे और उनके फर्जंद सब इस जुदाई में शब व रोज़ रोते रहे। एक रोज़ इब्लीस मलून उनके पास आया और कहने लगा कि तुम क्यों रोते हो, तुम मत रोया करो, मैं तुम्हारे बाप की सी एक सूरत बना देता हूँ, तुम उसको शब व रोज़ देखा करो और उसको पूजो, उसकी इबादत करो, इससे तुम्हारा सब गम दुख दर्द ख़त्म हो जाएगा और तुम खुश रहोगे। इब्लीस लानती ने एक ऐसी सूरत बनाई कि वो बिल्कुल उनकी शक्ल जैसी थी, उनमें कोई फर्क न था, सिर्फ इतना फर्क था कि ये सूरत बात न करती थी। वो लोग इसको पूजते, इसकी इबादत करते, इसके पास बैठते, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता बुत प्रस्ती तमाम आलम में फैल गई। मशरक से मगरब तक ये रवाज जारी रहा। कोई आदमी अल्लाह ताला को न जानता था, हर कोई बुत प्रस्ती में लग गया, इल्म व अमल उनमें ख़त्म हो चुका था। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उन पर पैगंबर बनाकर भेजा ताकि उनको राह हिदायत सिखाएं। दोस्तों, ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या है, जो अल्लाह के पैगंबर थे। वो सिलाई का काम करते थे और उन्होंने अल्लाह से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि या अल्लाह, मैं मौत का मज़ा चखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मौत की तलखी कैसी है। फिर उन्होंने जब मौत की तलखी चख ली तो फिर इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं दोज़ख देखना चाहता हूँ। जब दोज़ख दिखाई फिर फरमाया, मैं जन्नत देखना चाहता हूँ। जब जन्नत के अंदर गए तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैंने दोज़ख भी देख ली, मैं मौत का मजा भी चख चुका हूँ। और अल्लाह ताला का हुक्म है, जो मौत का जायका चख ले वो दोबारा बाहर नहीं आएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, जो जन्नत में जाएगा उसको वहां से निकाला नहीं जाएगा, वो हमेशा हमेशा वहां पर रहेगा। तब फरमाया कि इदरीस, यहाँ सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे और फिर उनकी उम्मत और फिर इस तरह दूसरे अंबिया
तो अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि इज़राइल तुम चले जाओ। अल्लाह ताला की मंशा यही थी। और यहाँ पर बाज़ रावी फरमाते हैं कि हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चूँकि जन्नत में सबसे पहले नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे, तो अल्लाह मुझे इस जन्नत में उस नबी आखिर ज़मान के ग़ुलाम की हैसियत से रख ले, मुझे उनके नौकर की हैसियत से रख ले। तो दोस्तों ये हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल नमल टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।